Today, what is in my heart is to share something on being a witness to the world. आज मेरे हृदय में जो है वो ये है कि मैं इस विषय में बांटूं, इस संसार के लिए एक गवाह बनना। Sometimes we hear about Christians, about believers, that they are a poor testimony in their respective places. कभी कभी हम मसीहों के विषय में पढ़ते हैं, हम विश्वासियों के विषय में सुनते हैं कि वो जहां काम करते हैं अपने कार्यस्थल में वे बहुत ही एक बुरी गवाही है। Bible speaks in so much places about being a witness. बाइबल हमें कई अलग अलग जगहों पर एक गवाह होने के विषय में बताती है। It is not just sharing a testimony or sharing the gospel. ये केवल एक गवाही देना या सुसमाचार देना केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है। Our life is expected to be a witness. हमारा जो जीवन है, अपेक्षा ये है कि हमारा जीवन खुद एक गवाह बने। I heard Mahatma Gandhi once mentioned that I believe in Jesus, but I don't see Jesus in these so-called Christians. मैंने एक बार सुना है कि महात्मा गांधी ये कहते थे कि मैं यीशु में तो विश्वास करता हूं, पर ये जो अपने आप को मसीही कहते हैं ना, उनमें मैं यीशु को नहीं देख पाता। Meaning, even though I don't know whether Mahatma Gandhi used exact words. So what we understand is, even though he respected Jesus, he used to read Bible, but he did not have a good opinion about the so-called Christians in India. मैं नहीं जानता कि ये शब्द बिल्कुल वैसे के वैसे है क्या जैसे महात्मा गांधी ने कहे, पर उसका अर्थ ये है कि यद्यपि वे यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, बाइबल को पढ़ते थे, पर तथाकथित जो मसीही थे उस समय भारत के, उनके विषय में उनकी राय अच्छी नहीं थी या सही नहीं थी। I want to share a few things from Matthew chapter 5. मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय से कुछ पढ़ना चाहूंगा। Verses 10 onwards we can focus. 10 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। We read in Matthew chapter 5 verse 10 that blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of God. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 10 वचन कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। And in the next verse, Jesus said, blessed are you when people insult you and they persecute you and they even falsely say all kinds of evil and lies about you because you are a believer in me. अगला वचन कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। So we all can face varying degree these kind of difficulties in our lives. और हम सब अलग अलग मात्रा में इन प्रकार के कठिनाइयों का हमारे जीवन में सामना कर सकते हैं। But our response in such situation can be a good witness for the name of the Lord. पर ऐसी परिस्थितियों में जो हमारी प्रतिक्रिया है वो हमारे प्रभु के नाम के लिए एक गवाही बन सकती है, जिस नाम का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। Sometimes we hear, unfortunately, when people, believers face difficulties, they react in the same way. कभी कभी हम सुनते हैं कि जब विश्वासी लोग जो है वो कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वो भी वैसे ही प्रतिक्रिया देते हैं। They tend to fight back. वे वापस लड़ने की कोशिश करते हैं। And behave in a way like any other worldly people would behave in such situations. और इन परिस्थिति में जैसे बाकी जो सांसारिक लोग जो जैसे बर्ताव करेंगे या जो प्रतिक्रिया देंगे, ये विश्वासी लोग बिल्कुल वैसी ही प्रतिक्रिया देते हैं। They even think of revenging the people who gave them difficulties.
यहाँ तक कि जिन लोगों ने जिन लोगों की वजह से उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनसे बदला भी लेने की वो भावना रखते हैं, उसके विषय में सोचते हैं। So even though that is a very difficult situation, such a situation very difficult for anybody, it is important that what is our attitude inside us. यद्यपि ऐसी परिस्थितियां सभी को लिए बहुत कठिन है, महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे समयों पर हमारे अंदर हमारा रवैया कैसा है। A desire to revenge and to fight back, etc., are not a godly Christ-like attitude. बदला रखने की भावना रखना या वैसे ही उनसे बर्ताव करने की जो भावना रखना, ये ईश्वरीय भावना भी नहीं है और मसीह जैसे भाई ये दृष्टिकोण नहीं है। Yeah, even if we need to take help of authorities for protection, but our heart should have a good attitude towards such people. अगर हमें सुरक्षा के लिए जो अधिकारी है उनकी सहायता भी लेनी पड़ी, उसके बावजूद इन लोगों के प्रति हमारा हृदय जो है उसमें एक अच्छा रवैया होना चाहिए। We should desire to love them and even pray for them. हमें इच्छा रखनी चाहिए उनसे प्रेम करने के लिए और उनके लिए प्रार्थना भी करनी है। So when we seek to do that, that can be a good witness, the difference that we can make, unlike a worldly person behave. और जब हम ये करेंगे तो वो एक बहुत अच्छी गवाही हो सकती है, क्योंकि जैसे संसार का व्यक्ति बर्ताव करता है उसमें और हमारे बर्ताव में फिर कोई भिन्नता होगी, कोई फर्क होगा। No, we know it is difficult with our own natural resources, but we can really seek the help of the Holy Spirit to respond in a godly way in such situations. अब हम जानते हैं कि हमारे स्वभाव से तो ये बिल्कुल असंभव है ऐसी प्रतिक्रिया देना, पर हम वाकई में परमेश्वर को खोज सकते हैं कि वो हमारी सहायता करे कि हम ऐसी प्रतिक्रिया दें। So at least there should be a desire in our hearts to have a right attitude in which Jesus is pleased in such situations. कम से कम हमारे हृदय में एक इच्छा होनी चाहिए कि मेरा वैसा ही बर्ताव या दृष्टिकोण हो जिससे यीशु मसीह प्रसन्न हो। So what did Jesus say? How you should respond? He said that in verse 12. और फिर यीशु ने क्या कहा कि आपको कैसे प्रतिक्रिया देनी है, उसने इसका उत्तर 12 वचन में दिया। Jesus said, rejoice and be glad in such situations, for your reward is heaven. A reward in heaven is great. और यीशु मसीह कहता है तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। Yes, such a persecution is faced by other godly people. क्योंकि ऐसा ही जो सताव है वो बाकी ईश्वरीय लोगों ने भी सहा है। So that is an encouragement for us, and we can learn or desire to rejoice instead of putting our shame, putting head in shame, or instead of having revengeful thoughts, bitterness, anger, fighting back. We can desire, Lord, I want to rejoice in this situation. और हम आनंद कर सकते हैं इसके बजाय कि हम वापस लड़ने की कोशिश करें या हम बार बार उसी के विषय में सोच सकते हैं। हम परमेश्वर से मांग सकते हैं कि प्रभु मेरी चाहत है कि मैं इस परिस्थिति में भी आनंद करना चाहता हूं। This matter is further explained in Romans chapter 12. यही बात आगे रोमियो के पत्र उसके 12वें अध्याय में समझाई गई है। Now, verse 12, we read, never pay back evil for evil to anyone. रोमियो 12:12 कहता है 12:17. सॉरी रोमियो 12:17 में कहता है बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। And verse 18 said, if possible, as much as it depends on you, seek peace with all men. और 18 वचन कहता है जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप या शांति रखो। So even when we face opposition, at least desire, try for making peace. और जब कभी आप विरोध का सामना करते हो कम से कम इच्छा चाहत तो रखो, कोशिश तो करो शांति या मेल मिलाप बनाने की। See, in our heart, our normal attitude of such people against government, etc., is negative. It is very difficult to love them. हमारे हृदय में अगर ऐसे लोगों के विरोध या सरकार के विरुद्ध हमारा दृष्टिकोण या रवैया ये बहुत नकारात्मक है, फिर बहुत कठिन होगा उनसे प्रेम करना। Verse 19, Romans 12, verse 19 says, never take your own revenge.
रोमियो 12:19 वचन कहता है, हे प्रियो बदला न लेना। इंग्लिश में लिखा है, कभी अपने आप के लिए खुद बदला न लेना। Leave that to me. वो काम मुझ पर छोड़ दो, परमेश्वर कहता है। And next verse says that if your enemy is hungry, you give him food. अगला वचन 20 वचन कहता है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। And if he is thirsty, offer him a drink. यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। This is how you should treat your enemy. तुम्हें अपने शत्रु से इस प्रकार का बर्ताव करना है। And he concluded that passage, verse 21, do not overcome by evil, but overcome evil with good. इस वचन का अंत वो 21 वचन में ये कहते हुए करता है, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। Meaning in our heart, there should be always a preparation. Our heart should be prepared. Even if we face, even people do evil to us, we should not try to overcome that evil with more evil, but we should try to overcome that evil with offering them good. दूसरे शब्दों में कहे तो हम हमेशा हमारे हृदय के अंदर ये एक इच्छा, ये एक लालसा होनी चाहिए, जब लोग हमारे विरुद्ध कोई बुराई करते हैं तो उस बुराई को हमें और बुराई करके हराने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उस बुराई को भलाई करके हमें जीतना है। No, I am not trying to say that we should not take any protection or help from others. मैं ये नहीं कह रहा कि हमें सुरक्षा नहीं लेनी चाहिए या हमें दूसरों से सहायता नहीं लेनी चाहिए। I am only trying to say what should be the heart attitude inside us. मैं केवल यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे हृदय के अंदर कैसा एक रवैया होना चाहिए। So Matthew, coming back to Matthew chapter 5, verse 13. अगर हम फिर एक बार मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 13 वचन देखें तो, You are the salt of the earth. तुम पृथ्वी के नमक हो। Have we thought about we are the salt of the earth? क्या कभी हमने इस विषय में सोचा है कि हम इस पृथ्वी के नमक है? What is the one characteristic of the salt? It gives taste. नमक का एक गुण क्या होता है कि नमक स्वाद लाता है। And very little is required that can impart a taste. और बहुत ही कम नमक की आवश्यकता है जो पर्याप्त स्वाद लाएगा। When the word salt comes, one verse immediately comes to my mind. That is in Colossians chapter 4, verse 6. जब नमक ये शब्द को मैं पढ़ता हूं तो तुरंत एक वचन मुझे याद आता है, जो है कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 वचन। Let your speech always be with grace, as though it is seasoned with the salt. तुम्हारा वचन सदा, तुम्हारी वचन मतलब तुम्हारा बातचीत सदा अनुग्रह सहित और सलोना अर्थात नमक से स्वादिष्ट हो। Yeah, by the way, we have a conversation. That is a good way how we can impart a taste to others. जिस प्रकार हम बातचीत करते हैं, हमारे बातचीत करने का तरीका एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम दूसरों को एक स्वाद ला सकते हैं। And we should make sure that that salt, that good quality in us should not be lost. और हमें यह निश्चित करना है कि हमारे अंदर जो नमक है, वो जो अच्छा गुण है, वो खो ना जाए। Because Jesus said, if the salt has lost, it has become tasteless, how can it be made salty again? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, अगर वो नमक नमकीन न रहे, उसका स्वाद चले जाए, तो उसको फिर नमकीन कैसे बनाया जाए? Many people like us who are supposed to be salty towards others, if there is no salt in us, if there is no the taste of salt in us, we are useless. दूसरे शब्दों में, हम जैसे लोग जिनको दूसरों के लिए नमकीन होना है, वो स्वाद लाना है, अगर हमारे अंदर ये स्वाद नहीं है, फिर हम निकम्मे हो गए, किसी काम के नहीं रहे। It is no longer good for anything. लिखा है फिर वह किसी काम का नहीं या किसी भी काम के लिए भला नहीं है। And it is written, except to be thrown out and trampled under by foot by men. आगे ये भी लिखा है, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। This is what happens if you lose that salt or taste or character in our life. We are good for nothing. यही होता है, अगर हम उस नमक को, उस स्वाद को, उस चरित्र को अगर हम खो दे, फिर हम किसी काम के नहीं रहेंगे। People will stamp over us. लोग हम पर रौंदेंगे।
they will despise us. वो हमें तुच्छ जानेंगे. They will say, what kind of Christian you are? वो कहेंगे कि आप किस प्रकार के मसीही हो. People will say something like Mahatma Gandhi said. फिर लोग वही कहेंगे जो महात्मा गांधी ने कहा. And verse 14, Matthew chapter 5, verse 14. और मत्ती 5 उसका 14 वचन. You are the light of the world. तुम जगत की ज्योति हो. And actually Jesus told while he was here about himself that I am the light of the world. जब यीशु मसीह स्वयं इस पृथ्वी पर था, उसने अपने विषय में कहा था कि मैं इस जगत की या मैं इस संसार की ज्योति हूं. But now it is not Jesus, it is we who are supposed to be the light of the world. पर अब यीशु नहीं बल्कि हम हैं जिन्हें संसार की या जगत की ज्योति बनना है. Maybe surprising, but it is a wonderful thing. That is what the possibility, that is what our calling is. ये शायद आश्चर्यचकित करने वाला होगा, पर यही एक अद्भुत संभावना है, यही एक हमारी बुलाहट है. We know that if there is a darkness, but a small tiny candle can give light. हम जानते हैं कि अगर कहीं अंधकार होगा, किसी जगह में अंधकार है और बहुत ही छोटी सी भी हम अगर कोई दिया जलाए तो वहां तुरंत ज्योति आ जाती है. So even if we are few people, through our life we can spread some light to the world. और यद्यपि अगर हम संख्या में कम क्यों ना हो, पर अगर हमारे जीवन के द्वारा हम इस संसार में ज्योति फैला सके तो. And that verse says, a city set on a hill cannot be hidden. और वही 14 वचन में आगे लिखा है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता. The change in our life, the character in us should never be hidden. जो बदलाव हमारे जीवन में हुआ है, हमारा जो चरित्र है वो कभी छिपा हुआ नहीं होना चाहिए. It should be visible to others. वो दूसरों को दिखना चाहिए. And that is how we can be even without speaking or preaching, we can be a witness to others. और बिल्कुल ऐसे ही प्रचार न करते हुए, कुछ न कहते हुए भी हम दूसरों के लिए एक गवाह बन सकते हैं. And we are not supposed to hide our light. और हमें अपने ज्योति को छुपाना नहीं है. Yeah, verse 15 says, nobody should light a lamp and put it under a basket. 15 वचन कहता है, कोई भी दिया जलाकर उसको पैमाने के नीचे नहीं रखता. A lamp should be on the lampstand so that it gives light to everyone in the house. कोई भी दिया जो है अगर जलाया जाए तो वो दीवट पर रखना चाहिए ताकि घर के सब लोगों पर उसकी ज्योति चमके. Purpose of lamp is to give light. और दिया का जो मकसद होता है वो यही है कि वो उससे ज्योति फैले. I remember many years before when I was standing at a bus stop to pick up to board a bus. मुझे याद है कई वर्षों पहले जब मैं बस स्टॉप पर खड़ा था और बस आने ही वाली थी. So I saw another person with a Bible in his hand. मैंने वहां एक और व्यक्ति को देखा जिसके हाथ में बाइबल था. So he was jumping the queue and trying to board the bus in front of others. और वहां जो कतार लगी थी, जो लाइन लगी थी, उसमें वो आगे जाकर, जो लोग पहले से खड़े थे उनके भी आगे जाकर वो बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था. So other people did not resist it. Don't do that. Why are you doing this? Uncle, other people did not. Other people did not resist it. अच्छा, दूसरे लोगों ने उसका विरोध नहीं किया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों तुम आगे जा रहे हो. But he, instead of yielding, I remember he was arguing that it is not your business. और जब लोग उससे कह रहे थे तो उसने उनसे उनकी बात मानने के बजाय वो उनसे कहने लगा कि तुम्हें इससे क्या मतलब कि अगर मैं आगे जा रहा हूं तो. So I was silently witnessing that. So what I thought I learned a lesson for myself. और मैं इस पूरे चीज को चुपचाप देख रहा था और इससे मैंने अपने आप के लिए एक पाठ सीखा. Someone who is carrying a Bible is a very wrong example in a public place.
जो व्यक्ति बाइबल ले जा रहा है एक सार्वजनिक स्थान पर, वो कितना गलत उदाहरण है। He is doing something which he is not supposed to do. He is disrespecting the people waiting in front of him. वो ऐसा कुछ कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। जो लोग उससे आगे हैं उनका वो अनादर कर रहा है। And on the top of that, he is arguing also with them, not agreeing to what they are saying. इस सबसे ऊपर वो उनसे झगड़ा भी कर रहा है। जो वो कह रहे हैं वो बात वो मान भी नहीं रहा। Next verse in Matthew 5:16. इससे आगे वाला वचन मत्ती 5 उसका 16 वचन। Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify God your Father who is in heaven. तुम्हारा उजियाला उसी प्रकार मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। So he speaks about a way by which one way by which we can spread light for others. और ये हमें बताता है एक जरिया है या एक तरीका है जिससे हम दूसरों के लिए ज्योति फैला सकते हैं। By our good works, by our kind works. हमारे भले कामों के द्वारा, हमारे अच्छे कामों के द्वारा। Doing good to everyone irrespective of who he is. प्रत्येक व्यक्ति के लिए भलाई करना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। Within the best of our ability. हमारे क्षमता में जो सबसे अच्छा संभव है उसके द्वारा। So that is one way we can be a light to this world representing Jesus. और ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम इस संसार के लोगों के लिए एक ज्योति बन सकते हैं जो यीशु मसीह को प्रतिनिधित्व करे। We know that for salvation is not at all based on our good works. हम जानते हैं कि जो उद्धार है वो बिल्कुल भी हमारे भले कामों पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं है। Our good works are just like filthy garments, meaning you cannot claim doing good works and seek salvation. हमारे जो अच्छे काम भी है वो बिल्कुल गंदे कपड़ों के समान, गंदे वस्त्रों के समान है। इसका मतलब हमारे अच्छे कामों को दिखाकर हम उद्धार पाने का दावा नहीं कर सकते। But once we become a child of God, we have a great responsibility to be rich in good works. पर एक बार हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, फिर हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम अच्छे कामों के धनवान बने। It should come out naturally, not to seek a honor or try to make a show off or anything. पर ये चीजें हमारे अंदर से स्वाभाविक से आनी चाहिए। ये नहीं कि ये अच्छे काम करके हम आदर प्राप्त करें या दूसरों के सामने कोई दिखावा करने के लिए नहीं। Exactly like how a candle will spread the light. बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मोमबत्ती ज्योति को फैलाती है। I want to share some examples which came to my heart. Some examples how we can be a salt and we can be a light to others. मैं कुछ उदाहरणों को बांटना चाहता हूं, जो उदाहरण मेरे हृदय में आए, कैसे हम दूसरों के लिए ज्योति और नमक बन सकते हैं। Or we can be a witness to others even without opening our mouth. या हम दूसरों के सामने गवाह बन सकते हैं बिना अपना मुंह खोले। This thought was coming when suppose we live among our neighbors. ये विचार मेरे मन में आ रहा था जब हम अपने पड़ोसियों के आसपास रहते हैं। So what are other people observing from outside from our home? दूसरे लोग जो है बाहर से हमारे घर के विषय में क्या देख पाते हैं? For example, suppose a family claiming to be believers, suppose the husband and wife always quarrel and fight with each other. उदाहरण के तौर पर एक परिवार है जो ये दावा करते हैं कि वो मसीही है, पर वहां एक पति पत्नी है जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। Are they giving light to others? क्या वे दूसरों को ज्योति दे रहे हैं? Are they a salt to their neighbors? क्या वो अपने पड़ोसियों के लिए नमक है? Are they becoming a witness to their neighbors? क्या वे अपने पड़ोसियों के लिए गवाह बन रहे हैं? So it's something which we can check in our own lives. ये ऐसा कुछ है जो हम अपने ही जीवन में इसको जांच कर देख सकते हैं। Or are we quarrelsome with our neighbors?
क्या हम अपने पड़ोसियों से झगड़ा करने वाले होते हैं? Here, for example, if you are to stand out on a water tap to collect water, उदाहरण के तौर पर अगर कोई सार्वजनिक नल है जहां से हमें पानी भरने के लिए एक लाइन में खड़ा होना पड़ता है, others may be observing our behavior. Are we behaving in a way which we should not? Fight and quarrel and try to go ahead of others. दूसरे लोग हमारे चाल चलन को, हमारे बर्ताव को देख रहे हैं कि क्या हम लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, क्या हम दूसरों से आगे जाने की कोशिश करते रहते हैं? Or on the other hand, we have a heart to forgive and we are peacemakers. We are not available for a quarrel. या दूसरी ओर पर हमारे पास एक क्षमा करने वाला हृदय है और हम झगड़ा करने के लिए बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। That is one way we can be light and salt to others. ये एक तरीका है जिससे हम दूसरों के लिए एक नमक और एक ज्योति बन सकते हैं। There's a verse in Psalm 118 verse 5. भजन संहिता 118:15. भजन संहिता 118 उसका 15 वचन, The sound of joyful shouting and salvation is in the tents of the righteous. धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। Suppose in our house there is always joy and we speak with our wife in a joyful way, we children laugh and there is a peace and joy in the house. That is a good testimony. अगर हमारे परिवार में एक आनंद का वातावरण है, हम हमेशा अपने पत्नी से बात करते हुए आनंद से बात करते हैं, हमारे बच्चे हंसते हैं, एक आनंद का अगर माहौल है तो वो एक अच्छी गवाही है। Yeah, let a sound of joyful shouting be there in our families. हिंदी में जय जयकार लिखा है, इंग्लिश में लिखा है आनंद की वजह से चिल्लाने की जो ध्वनि हमारे घर से आनी चाहिए। And that is one way we can be a witness to others. और ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम दूसरों के लिए गवाही बन सकते हैं। See, another way people observe us is whether we are obeying government rules. एक और तरीका या एक और क्षेत्र जहां लोग हमें देख रहे हैं वो ये है कि क्या हम सरकारी नियमों का पालन करते हैं। So sometimes this thought comes to me, if we as believers do not obey the regular normal government rules, who else will obey? कभी कभी ये विचार मेरे मन में आता है, हम जो मसीही होने के बावजूद या विश्वासी होने के बावजूद अगर हम सरकारी नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। For example, I'll tell you an example which we often face. Children are not supposed to drive a vehicle, car or scooter before they are 18 and before they get a license. मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जिसका हम कई बार सामना करते हैं कि जो बच्चे हैं उन्हें कोई भी गाड़ी, कार हो या टू व्हीलर हो, उन्हें नहीं चलानी है 18 वर्ष की उम्र तक, जब तक कि उन्हें एक लाइसेंस नहीं मिल जाता। Sometimes I see in my housing society some small children, their parents allow their children to drive the vehicles and they drive in such a dangerous way. It's a very scary situation. कभी कभी मैं जहां रहता हूं वहां देखता हूं कि माता पिता अपने बच्चों को जो छोटे हैं उनको गाड़ी चलाने की अनुमति भी देते हैं और फिर वो ऐसे जोखिम भरे तरीके से गाड़ी चलाते हैं जो बहुत खतरनाक हो सकता है। The parents who are worldly minded will think that, okay, my son or daughter, only 15 years old, he drives. जो माता पिता इस संसार की तरह सोच रखते हैं वो सोचेंगे ठीक है, मेरा बेटा बेटी शायद 15 ही वर्ष के हैं पर वो गाड़ी चलाते हैं, अभी भी गाड़ी चला सकते हैं। But they are putting others' life in danger. पर इसके द्वारा वे दूसरों के जीवन को खतरे में ला सकते हैं। But as children of God, we should be excited to obey such a simple, regular rules of the government. पर परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें बड़े उत्साही होना है कि सरकार के जो ये बिल्कुल साधारण और आसान से नियम है हम इनका पालन करें। If we do not obey such rules, who will obey? What a bad testimony it is for the name of Jesus. अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करते फिर कौन नियमों का पालन करेगा। यीशु मसीह के नाम के लिए कैसी बुरी गवाही है ये। Romans 13 verse 2 says that whoever resists the authority has opposed the ordinance of God.
रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका दूसरा वचन कहता है, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है। And a previous verse says that all authority is established by God himself. इसके पहले का वचन कहता है हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन, हर एक अधिकार है जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ है। And Paul is encouraging believers, Roman believers, that every person should be in subject to governing authorities. और पौलुस रोमियो के यहाँ जो विश्वासी थे उनको प्रोत्साहित कर रहा है कि प्रत्येक जो अधिकार में है उनके हम अधीन रहे। And that is one of the reason we need to pay taxes. ये एक कारण है क्यों हमें टैक्स या कर चुकाना है। So we can see in this that word that also says that is also said in Romans 13:6. Because of this you pay taxes. और हम ये भी देख सकते हैं रोमियो 13:6 में लिखा है, इसी वजह से तुम कर चुकाते हो। So this world there may be people who cheat taxes and they think that they are smart. इस संसार में शायद लोग हो सकते हैं जो धोखाधड़ी करके जो उन्हें टैक्स देना है, कर देना है, उससे बच जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो कितने चतुर लोग हैं। But think about it, a believer who call himself a Christian and disciple or even a CUC member do such things. What a testimony it is. और सोचकर देखिए, एक विश्वासी जो अपने आप को मसीही कहता है, शिष्य कहता है या सीएफसी में आने वाला विश्वासी कहता है, वो अगर ऐसी चीजें करे तो कैसी गवाही है ये। So Romans 13:7 says, render to all what is due, tax to whom tax is due, custom to custom due, and fear to whom fear, and honor to whom honor due. रोमियो 13 उसका 7वां वचन कहता है, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उसे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। And owe nothing to anyone except to love one another. 8वां वचन, आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। So this is something which we can keep it to heart, that we should naturally and joyfully, we should have a heart to obey government rules, secular government rules. ये एक चीज हमारे हृदय में होनी चाहिए कि बड़े स्वाभाविक तौर पर आनंद से हमारा हृदय होना चाहिए कि हम सरकारी नियमों का पालन करें। And that can be a good witness. और ये एक अच्छी गवाही हो सकती है। So this is something we can keep in mind when you drive on the road, learning to honestly, always keeping driving rules. और ये हम सीख सकते हैं कि जब हम गाड़ी भी चलाते हैं तो पूरे ईमानदारी से सारे नियमों का पालन करते हुए चलाएं। We may see many people doing all kind of things, but we are not supposed to disobey the rules. हम शायद कई लोगों को कई अलग अलग चीजें करते हुए देखेंगे, पर हमें वो लोग नहीं बनना है जो आज्ञाओं का पालन न करें। 1 Peter chapter 2 verse 12. पहला पत्रस इसका दूसरा अध्याय 12वां वचन, It says that keep your behavior excellent among Gentiles. अन्य जातियों में तुम्हारा पहला पत्रस 2:12, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। Yeah. So among the Gentiles, our behavior should be excellent. हिंदी में लिखा है तुम्हारा चाल चलन भला हो, इंग्लिश में लिखा है वो बिल्कुल उत्कृष्ट होना चाहिए, मतलब अन्य जातियों में हमारा बर्ताव बिल्कुल उत्कृष्ट होना चाहिए। See, even if they speak, they slander, they speak bad things about us, finally one day they'll recognize these people are good people, and through our good deeds, good behavior, they will glorify God. यद्यपि वे हमें बदनाम करे, हमारी निंदा करे, पर एक दिन वे समझेंगे, हमारे भले कामों को देखेंगे और उन्हीं के कारण परमेश्वर की महिमा करेंगे। And the next verse 13 also says, submit yourself for the Lord's sake to every human institution, whether a king or anyone in authority. और अगला वचन कहता है 13 वचन, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो या हर एक अधिकार के अधीन रहो।
So by honoring our prime minister, ministers, and any authority, that is one way. For the Lord's sake, we can be a witness. और हमारे प्रधानमंत्री या जो बाकी मंत्री हैं उनका आदर करके प्रभु के लिए हम एक अच्छी गवाही बन सकते हैं. There is something Bible speak so much about workplace situation. बाइबल हमें कई चीजें हमारे काम की जगह के बारे में, हम जहाँ काम करते हैं उस विषय में कई चीजें बताती है. How we can be a witness there. कैसे हम वहां भी एक गवाह बन सकते हैं. One such a thing is written in Daniel chapter 6. एक ऐसी ही चीज लिखी है दानियल नबी की पुस्तक उसके छठे अध्याय में. See this Daniel, when his colleagues, when they were envious about Daniel. जब दानियल के सहकर्मी दानियल के विषय में ईर्ष्या रखते थे, जलन रखते थे, they did their best to find some fault with him so that they could complain to king about Daniel. उन्होंने पूरी कोशिश की कि दानियल में कोई दोष वो ढूंढने पाए ताकि वो राजा के पास जाकर दानियल की शिकायत कर सके. So in Daniel 6 chapter verse it is written. और दानियल की पुस्तक उसके छठे अध्याय में ये लिखा है, Even though they did their best to find some fault, they could not find any fault with Daniel. और यद्यपि उन्होंने पूरी कोशिश की कोई ना कोई दोष निकालने की, वे दानियल में कोई भी दोष नहीं ढूंढ पाए. It is said that they could not find no ground of accusation or evidence of corruption because he was faithful. There was no negligence or corruption found in him. चौथे वचन में लिखा है, तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके. Many people probably were corrupt, but Daniel was not. There was no trace of corruption in him. कई लोग शायद भ्रष्ट थे पर दानियल भ्रष्ट नहीं था. उसके अंदर भ्रष्टाचार की थोड़ी सी भी एक अंश भी नहीं था. Even though he was holding a very high post, he never received a bribe. He did not do anything unjustly. यद्यपि वो बहुत ही बड़े ओहदे पर था, बहुत ही बड़े पद पर था, उसके बावजूद उसने कभी कोई घूस नहीं ली, ना ही कोई अन्याय से काम किया. And he did everything faithfully. और उसने सारी चीजें बिल्कुल विश्वास योग्यता के साथ पूरी की. For example, he went to his office on time, left office on time. He did not waste the time in the office. He was faithful in every little thing. उदाहरण के तौर पर वो सही समय पर अपने ऑफिस में जाता था, सही समय पूरा समय काम करता था, वो अपना समय वहां चुराता नहीं था या व्यर्थ नहीं गवाता था. सारी चीजों में वो विश्वास योग्य था. People could not find any unfaithfulness in him. लोग उसमें कोई अविश्वास योग्यता खोज नहीं पाए. And the third thing they observed, they did not neglect his duties, his responsibilities. और तीसरी चीज जो उन्होंने देखी कि उसके काम में कोई भूल नहीं थी, मतलब वो किसी भी अपने काम या जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं करता था. When I was working in an office, this thing used to really challenge me. What an example, what a testimony. जब मैं खुद ऑफिस में काम करता था तो इस चीज ने मुझे बहुत चुनौती दी थी. क्या ही उदाहरण है, क्या ही गवाही है. So those people who were trying to find fault with him concluded that there is no way we can find any fault in such matters. The only fault we can find is he is a worshipper of the living God. और जो लोग उसके अंदर दोष ढूंढ रहे थे, उन्होंने आखिरकार ये समझा कि इसमें कोई भी दोष ढूंढ ही नहीं सकते. एक ही दोष है इसका कि ये जीवित परमेश्वर की आराधना करता है. So we read in Colossians chapter 3. कुलुसियों की पत्री उसके तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं. Colossians chapter 3 verse 22. कुलुसियों की पत्री तीसरा अध्याय 22 वचन. It speaks about workers. Our working should not be just an external eye service to please people. वो कहता है, हे सेवकों, मतलब जो काम करने वाले हैं, हमारी जो सेवा है वो केवल मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए. The word used is eye service. इंग्लिश में जो शब्द का इस्तेमाल किया है, केवल दिखावटी, केवल लोगों को दिखाने के लिए. Yeah, we give the impression that we are working, but actually we are doing something else. So we are sitting idle or we are not, we are doing something else.
हम मतलब अंकल कैन रिपीट वंस? We give the impression that we are working, and actually we are either not working or we are doing something other than office work. मतलब हम दिखाने की तो कोशिश करते हैं कि हम काम कर रहे हैं, पर असलियत में ना तो हम काम कर रहे हैं या तो हम ऑफिस का छोड़ कोई दूसरा ही काम कर रहे हैं. Eye service. वो है केवल दिखावटी, लोगों को दिखाने के लिए केवल. So there it's encouraged that do your work with the sincerity of heart, fearing the Lord. और वहां आगे 23 वचन में लिखा है कि नहीं, उसी वचन के अंतिम भाग में, तुम जो कुछ करो मन की सीधाई के साथ और परमेश्वर के भय से करो. Again, in a work situation, in Titus it is written, Titus 2 verse 9. फिर एक बार तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय उसके 9वें वचन में हमारे कार्यस्थल के संबंधित ही एक वचन है. In your workplace, be well pleasing to others. आपके काम के जगह दूसरों को प्रसन्न करने वाले रहो. Don't be an argumentative person. वहां झगड़ा करने वाले या उलटकर जवाब देने वाले न बनो. Do not pilfer anything from office. ऑफिस से कोई चोरी न करो. Yeah, pilfer means stealing little thing like a pin or a paper, etc. और इंग्लिश में जो शब्द है पिल्फरिंग, वो अलग शब्द है चोरी से. उसका मतलब है छोटी छोटी चीजों को चुराना, जैसे एक पिन है, एक पेपर, एक कागज हो गया, ऐसी छोटी छोटी चीजें चुराना. We should not do such thing, but showing all good faith, so that they will adorn the doctrine of God, our Savior, in every respect. 10वां वचन, चोरी चालाकी ना करे पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की या सुसमाचार की शोभा बढ़ाए. So our good conduct, our righteous conduct in office is like an ornament to our faith. तो हमारा जो अच्छा बर्ताव है, हमारे दफ्तर में हमारा अच्छा बर्ताव, वो हमारे विश्वास के लिए एक गहने के समान है. Yeah. So, dear brothers and sisters, let us be very careful and sincere that in our dealings with the outside world, we represent Christ. और इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आइए हम बहुत ही सतर्क रहे, सावधान रहे कि दूसरों के साथ हमारे बर्ताव में, हमारे चाल चलन में हम यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करें. And through our conduct, we glorify God. और हमारे बर्ताव के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा लाए. And others receive the taste of a salt or the light of a candle through our conduct. और हमारे बर्ताव के, हमारे चाल चलन के द्वारा दूसरे लोग नमक का स्वाद या उस मोमबत्ती या दिए के ज्योति को प्राप्त करें. One last thing I want to mention. एक आखिरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, That is something which Jesus told to his disciples. ये ऐसा कुछ है जो यीशु ने अपने शिष्यों को कहा. John chapter 13 verse 34. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 34 वचन. Jesus told, a new commandment I give you, that you love one another. मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो. And loved one another. And 1 second, 7, 13, 34. Yeah. Yes, and that you may love one another. कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो. In verse 35, by this all men will know that you are my disciples if you have love for one another. और उसका अगला वचन यूहन्ना 13:35 कहता है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो. Means if God's people love one another, the world will know that we are Jesus' disciples. इसका मतलब अगर परमेश्वर के लोग एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो इसके द्वारा संसार जानेगा कि हम यीशु के शिष्य हैं. When God's people love one another, the world is observing. जब परमेश्वर के लोग एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो संसार ये देख रहा है. And they know that these are disciples of Jesus. और उसके द्वारा वे जानते हैं कि ये यीशु के शिष्य हैं.
Yeah, may God help us through our life and our conduct. Naturally, we are a witness to Jesus. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बर्ताव के द्वारा बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर हम यीशु के गवाह बने। Like a salt and like a light. ज्योति के समान और नमक के समान। Amen. आमीन।